नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, आप बताएं क्या ठीक है कुछ सर। चल रहा है। देखिए, आज जो शॉकिंग हुआ सब ये सुबह, हम्म, आज यानी कि मई 13 2024 को अरविंद केजरीवाल को अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल दिया, जमानत दी, वो अपने आप में एक काफी खतरनाक प्रेसिडेंस स्थापित किया गया। और इससे ये भी साबित होता है कि कानून सबके लिए एक समान नहीं है। और उसका इमीडिएट फॉल आउट देखिए कि जब आज 13 मई को हेमंत सोरेन ने सेम बेंच, जस्टिस खन्ना वाले बेंच के सामने उसी को कपिल सिब्बल के माध्यम से, वो भी नामी गिरामी वकील हैं, उनके माध्यम से जब ये अपने अपनी बेल के लिए अप्लाई किया, तो जस्टिस खन्ना के बेंच ने उसको निरस्त किया, उस बेल को देने से मना कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड डबल स्टैंडर्ड, कि आपके लिए अलग मान्य है, इनके लिए अलग मान्य है। तो इट क्लियरली शोज कि करंट जो बेंच है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के को कहीं ना कहीं एंटोगोनाइज करना चाहता है। बट स्वाति मालीवाल वाला जो केस हुआ आज, हम्म, स्वाति मालीवाल ने सुबह पीसीआर के माध्यम से पुलिस को एक कॉल किया सुबह 9:34 पे कि मैं दिल्ली सीएम रेजिडेंस पे हूं और मुझे सीएम ने, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अपने पीए विभव कुमार से पिटवाया है। ये बड़ी खतरनाक मतलब घटना है, एक ऐसी जो मतलब काफी अनकंफर्टेबल कर देती है कि दिल्ली के सीएम के यहाँ पे इस किस्म की घटना का होना। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंची, सिविल लाइंस, एंड वहां पर समहाउ ऐसा बाद में लगा शायद उनको कुछ प्रेशराइज किया गया होगा और उन्होंने वहां पे पुलिस रिपोर्ट लिखवाने से तो मना कर दिया। देन शी बास्ड आउट ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड सेइंग कि मैं बाद में आऊंगी। हम्म, तो काफी स्तंभित, आई मीन काफी हैरान करने वाली घटनाक्रम है। लेकिन यदि आप पूरे घटनाक्रम पे देखें इसको, हम्म, तो अरविंद केजरीवाल के डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दिखते हैं। निर्भया आंदोलन के समय जिस ढंग से इन्होंने एक आंदोलन बनाया वुमेन सेफ्टी को, उसको कैपिटलाइज किया। स्वाति मालीवाल उसका अभिन्न अंग भी थी, उस वक्त भी एजिटेशन का। अन्ना आंदोलन के समय भी स्वाति मालीवाल, शी वॉज ए पार्ट ऑफ दिस होल मूवमेंट। हम्म, एंड अब जब आप देखते हैं तो इतने इनसिक्योर है अरविंद केजरीवाल, द वे आई नो हिम, मैं जैसा उनको जानता हूँ। एक बहुत बड़े आंदोलन की कवायद इन्होंने की थी, लेकिन इतना इनसिक्योर कि सिर्फ और कोई दिख ना जाए, आ ना जाए। तो अभी हुआ क्या कि स्वाति मालीवाल, जब से अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, हम्म, तो अंजू जी आप ये देखिए कि स्वाति मालीवाल जो कि इस वक्त राज्यसभा एमपी हैं, उन्होंने, उनके अलावा काफी एमपीज ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बयान देने से मना किया। पब्लिकली एज वेल सोशल मीडिया, इन्होंने कभी भी कॉन्टेस्ट नहीं किया कि इनको गलत गिरफ्तार किया गया। तो अब जैसे ही जेल से निकल के आए अंतरिम बेल के लिए, सिर्फ कुछ दिनों, 21 दिनों के लिए, तो जैसे स्वाति मालीवाल उनके घर पे गई तो उनके पिटाई वाला मामला है। तो ये कंसर्निंग भी है, चिंताजनक बात भी है, और आम आदमी पार्टी बिल्कुल खामोश है। तो सर जी, सर स्वाति मालीवाल मिलने के लिए जाती है अरविंद केजरीवाल के घर पर, और विभव कुमार जो अब उनके पीए नहीं है, उनको उनके पद से विजिलेंस विभाग ने हटा दिया है, बर्खास्त किया जा चुका है उनको, लेकिन फिर भी वो अनऑफिशियली उनके पीए बने हुए, ये साफ दिख रहा है। और वो पीटते हैं केजरीवाल के कहने पर। तो आप तो इस आम आदमी पार्टी में शुरुआत से जुड़े रहे हैं, आपको लगता है कि केजरीवाल इस तरह की हरकतें करवा सकते हैं, मार पिटाई वाले मामले करवा सकते हैं, अपने ही घर को अखाड़ा बना सकते हैं? गजब का एक छद्म खेला गया देश के साथ, हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड्स को खिलवाड़ किया गया देश के साथ। कि जैसा कि मयंक गांधी ने ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज में कहा, बातें की गई व्यवस्था परिवर्तन की, बातें की गई भ्रष्टाचार मुक्त भारत की, इतना गैल्विनाइज किया गया कि लगता है कि सबसे बड़े देशभक्त आम आदमी पार्टी या हम लोग ही हैं। और उसके बाद इस किस्म के वायलेंस वाले, कापस हेड़ा का घटना बताता हूं मैं आपको, कापस हेड़ा की, उससे आप देश में, मतलब देश के निवासियों की, देशवासियों की आंखें खोलेंगे वन बाय वन। तो एक प्रकार का छद्म, एक प्रपंच रचा गया जिसमें अन्ना हजारे को भी मिसयूज किया गया। और उसके बाद बात हुई कि हम व्यवस्था परिवर्तन लेके आए,
भारत माता की जय, वंदे मातरम, जलता है दिल्ली का दिल, वापिस लो बिजली का बिल। ठीक है ना, इस प्रकार से लोगों को ह्यूमिलेट किया गया, पॉलिटिशियंस को, शीला दीक्षित को ह्यूमिलेट किया गया। ठीक है ना, शीला शीला रानी बड़ी सियानी, खा गई बिजली खा गई पानी। ठीक है, इस किस्म के नारेबाजी। फिर शीला दीक्षित वर्सेस अरविंद केजरीवाल पोर्ट्रे किया गया इश्तिहार लगा लगा के ऑटोज के पीछे, कि इतने प्रतिशत लोग बोलते हैं कि शीला दीक्षित करप्ट है और ये ईमानदार है। ठीक है, अब जैसे सत्ता में आए तो सिस्टमेटिकली लोगों को हटाना शुरू कर दिया, करप्शन में इंडल्ज होने लग गए। जो स्टैंडर्ड्स बोले गए थे, ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंस, आंतरिक लोकपाल और उसके अलावा इनर पार्टी डेमोक्रेसी, स्वराज को लेकर सारे प्रिंसिपल्स को डिसमेंटल किया गया। लेकिन साथ ही साथ अंजू जी, अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ के, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ के एक ऐसी जमात को विद इन द पार्टी, मतलब जहां पे एनआरआईज, दुनिया भर के लोग, टैकीज, अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, अंडमान तक से हमें चिट्ठी आती थी। मैं खुद साक्षी हूं इस बात का। कौशाम्बी आम आदमी पार्टी ऑफिस में बैठ के मैं वॉलंटियर सेल मैनेज करता था, वहां पे हमें अंडमान से चिट्ठियां, स्नेल मेल, डाक से चिट्ठियां आती थी, मतलब अंडमान तक से। उनको लगता था कि व्यवस्था परिवर्तन के नायक हैं ये लोग। वो कहते अंडमान निकोबार में भी हमारी यूनिट लगाइए। बताइए, अंडमान निकोबार से दुनिया भर के लोग आए हुए थे, लेकिन अंदर ही अंदर इसने इस ऐसी किस्म को एक जमात को वो दिया। अंदर मीटिंग्स कौन कंडक्ट करते थे? मैनिपुलेटर्स, दलाली करने वाले, व्हीलर, जिसको आप दलाल या सत्ता के दलाल, व्हीलर डीलर्स बोलते। संजय सिंह हो गए, जो एजुकेटेड, जो क्रीम थी उसको जस्ट यूटिलाइज किया गया। लेकिन अंदर ही अंदर अरविंद केजरीवाल एक नई किस्म की, एक बिल्कुल औसत किस्म की एक जमात को, एक सोच को बढ़ावा दे रहे थे। सत्ता में आते ही इन्होंने 2015 में जब 67 सीटें मिली, तो सबसे पहले जितेंद्र तोमर की फेक डिग्री को डिफेंड किया, लगातार डिफेंड किया, अगेंस्ट ऑल द मॉरल्स ऑफ पॉलिटिक्स, अगेंस्ट ऑल द प्रोप्राइटरी ऑफ पॉलिटिक्स। चंदा बंद किया, चंदा हटा लिया। उसके अलावा कापस हेड़ा का जो इंसिडेंस हुआ था, अभी तो सत्ता में आप आए हैं महाशय, 67 सीटें लेके। कापस हेड़ा में जब ये जो 2-4 प्रोमिनेंट लीडर्स को हटाया गया, तो उसमें कापस हेड़ा बाउंसर्स का इस्तेमाल किया गया, बाउंसर्स का। मैं वहां पे खुद था, मैंने देखा किस प्रकार से बाउंसर्स, आप देश, जिस किस्म की बातें अपने बोली, व्यवस्था परिवर्तन, और विद इन ए फ्यू मंथ्स ये यूटिलाइजिंग, गुडविल यूटिलाइज करके आप बाउंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। फिर जब अपने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश जी को, मुख्य सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, उनको पिटवाया आपने, क्योंकि इनके पास उस किस्म के एमएलएस थे मार पिटाई करने वाले, जो मार पिटाई कर सकते थे। प्रकाश जावड़ेकर, मुझे कई बार ऐसे लगता है कि मैक्सिमम जो विधायक हैं, जबकि कहा ही जाता था कि स्क्रूटनी करेंगे, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा उसको हम टिकट नहीं देंगे, तमाम बातें यही करते थे। इसीलिए आंतरिक लोकपाल भी एडमिरल रामदास को नियुक्त किया गया था। लेकिन इसके बावजूद जितने भी इन्होंने उम्मीदवार खड़े किए दिल्ली में, उनके आपराधिक रिकॉर्ड तो थे सर। आप पहली बार देखिए, जब 49 डेज की गवर्नमेंट चली, 28 एमएलए था, बाद में व्यवस्था परिवर्तन की, दुनिया भर के एनआरआईज भी बेवकूफों की तरह लगे हुए थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। लेकिन क्या था कि एमएलए की सीटें जानबूझ के बड़े औसत लोगों को चुना गया। फिर जैसे ही 28 सीटें बनी और कांग्रेस के समर्थन से इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, तो भी जिनको पढ़े लिखे दो लोगों को इन्होंने बनाया भी सही मिनिस्टर, अगले 67 सीटों के बाद किसी को नहीं बनाया। अनपढ़ लोगों को ही प्रमोट किया गया, उन्हीं के साथ आगे गाड़ी चलाई गई। और प्रकाश जारवाल का नाम आपने सुना है। प्रकाश जारवाल जैसे तत्व थे उनके पास तब भी, एंड उसके बाद ऐसे लोग उनको डिफेंड करने लगे, उनके पीछे, उनके लिए मारपीट करने लग गए। तो ये सब हुए प्रकाश जारवाल के, मतलब उसने इतना शोषित किया लोगों को कि एक डॉक्टर ने उस, मतलब अपने सुसाइड नोट में भी लिखा कि मैं, प्रकाश जारवाल ने मुझे इतना हैरेस किया। फिर दिल्ली जल बोर्ड के स्कैम्स और लीकर स्कैम्स, करप्शन, दादागिरी, गुंडागर्दी, अनैतिकता, लैक ऑफ प्रोप्राइटी, ये सबका मिश्रण है अरविंद केजरीवाल। और उसके अलावा डीप स्टेट वाले उसकी घटनाक्रम देख लीजिए। अब आज भी आप ये देखिए कि कहते हैं कि जब आपको अंतरिम बेल मिली है,
तो कहते हैं आप मुझे वोट दे दो ताकि मैं 4 जून को फ्री होके आ जाऊं। कैसे आ जाएंगे आप? सुप्रीम क्या न्याय व्यवस्था पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है? आप खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल, यू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आप चुने प्रतिनिधि, कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी आस्था है, आपने उस बात की शपथ ली है। लोगों को किस ढंग से मतलब गलत बातें बोलना, मतलब एक जो कहते हैं कि आप कितना पतन आपका हो सकता है, ही इज ए लिविंग एग्जाम्पल होता है। और अभी सर, देखिए ना इस स्वाति मालीवाल के साथ वुमेन सेफ्टी को लेके भी इनके इश्यू है। सर, वो वुमेन मार्शल मार्शल बसों में तैनात करने थे, पैनिक बटन घोटाला, वो सब कुछ यही तो है। दिल्ली में हम लोग इतने लाख सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो सब कहाँ है? ढकोसले ही तो थे। जो पैनिक बटन वाली बात है उसमें पैसे भी कमा रहे हैं लोग, क्योंकि आप कैब वाले से बात करें, ऑटो वाले से बात करें, तो कहते हैं कि इतने महीने मतलब इंस्टॉलेशन में इतने हजार लगाने पड़ते हैं। तो आप ये देखिए कि ये इन्होंने इस बहाने पैसे भी खूब बनाए और सेवाएं नहीं दी। तो करप्शन एंड लैक ऑफ इंटीग्रिटी, लैक ऑफ ऑनेस्टी एंड लैक ऑफ मोरालिटी इज व्हाट अरविंद केजरीवाल इज। पर सर, ये जो स्वाति मालीवाल वाला मामला है, ये तो केजरीवाल के गले की फांस बन सकता है, क्योंकि दो दो बार कॉल किए गए हैं पुलिस कंट्रोल रूम में। वहां पर जो कॉल किए जाते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, उनको तो अदालत में सबूत के तौर पर भी रखा जा सकता है। और भल आम आदमी पार्टी पूरी खामोश है। सर, अगर सच में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है तो आम आदमी पार्टी के इतने जो बड़बोले प्रवक्ता हैं वो सामने आकर बोलते क्यों नहीं? देखिए, पहली बात तो कि ये कहना कि ये घटना कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी तो पीसीआर को कॉल गई है। वो अलग बात है कि बाद में स्वाति मालीवाल को इतना प्रेशराइज किया गया होगा कि उसने बोलो पीछे हट गई शिकायत करने से। बट पीसीआर ये रिकॉर्ड में है, रजिस्टर में चढ़ चुका है ये, कि एक वुमेन कॉलर ने बोला कि मुख्यमंत्री निवास पे मैं हूं और मुझे मुख्यमंत्री ने अपने पीए विभव कुमार से पिटवाया। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ही इज नॉट ए पीए एट दिस, बल्कि ये और भी दुख की बात है कि अगर वो पीए पद पे नहीं तो वो विभव कुमार सीएम रेजिडेंस पे कर क्या रहे हैं? कर क्या रहा है? यानी कि अरविंद केजरीवाल अभी भी अपने गुर्गों को पकड़ के बैठे। दैट इज अनदर कंसर्निंग साइन। अच्छा, उसके अलावा स्वाति मालीवाल का भी आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो भी इट रेजेस डाउट्स। एंड इस महिला ने भी जो हथकंडे अपनाने थे फेम के, रादर देन मीनिंगफुली काम करने के, इन्होंने अपनाए। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन आईएसी के वक्त में थी प्रोमिनेंट, उससे पहले अरविंद केजरीवाल की परिवर्तन में भी थी। लेकिन जब आम आदमी पार्टी बनी तो वो उसका हिस्सा नहीं थी। ये नोट करने वाली बात है। स्वाति मालीवाल आईएसी के टाइम थी, इनफैक्ट इंडिया यंगेस्ट अगेंस्ट करप्शन में थी, एंड इनफैक्ट यंगेस्ट मेंबर थी। अरविंद के साथ पहले काम किया हुआ कई सालों से। लेकिन जो आम आदमी पार्टी बनते वो हट गई, क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी में शुरू से काम किया और मैंने उनको कभी कहीं नहीं देखा। लेकिन 2015 में जब 67 सीटें आई तो समहाउ शी वाज अपॉइंटेड एज वुमेन, आई मीन कमिश्नर ऑफ डीसीडब्ल्यू, चेयरपर्सन दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन। अदरवाइज पिछले 1.5 सालों से वो नहीं थी पिक्चर। एंड उसके बाद डीसीडब्ल्यू के चेयरपर्सन बनने के बाद भी आपने अभी देखा कुछ हफ्ते पहले डीसीडब्ल्यू के काफी एम्प्लॉइज को हटाया गया क्योंकि वो इलीगल अपॉइंटमेंट थी। इन्होंने आम आदमी पार्टी वालों ने अपने बंदे उसमें फिट किए हुए थे और कोई मीनिंगफुल वे में डीसीडब्ल्यू के माध्यम से इन्होंने जो भी मुद्दे उठाए वो पार्टीजन मुद्दे थे। वो अपनी पार्टी के खिलाफ कभी मुद्दे नहीं उठाए, क्योंकि आप वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन है, आप किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हुई, तो जो भी महिलाओं से वुमेन से संबंधित इश्यूज आपको उठाने चाहिए। लेकिन जहां देखती थी कि ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, उस पर वो अपनी पॉलिटिक्स करती रही है। फिर रात को भी कोई किस्सा सुना 2 बजे, एक ऐसी बिना बात के एक मुद्दा उठा दी कि मुझे कोई हिट करके गया, जबकि वो सच्चाई नहीं थी। एंड उसके अलावा अभी हाल ही में एक बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है कि उन्होंने एक आरोप लगाया कि उनके पिता ने उनका कहीं चाइल्डहुड में मोलेस्टेशन किया था। मैं इसकी डिटेल्स में आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दिस, बट काफ़ी जैसे जिस ढंग से पढ़ा गया, मीडिया में समझा गया, तो अजीब सा लगता है वो कि जिस ढंग से वो बोला गया, ठीक है ना, तो वो भी बड़ी अजीब सी बात है। और जिस ढंग से हिस्टेरिकल पर्सनैलिटीज़ वाला काम किया गया है, यू नो। एंड एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इस वक्त आम आदमी पार्टी, जो कि वैसे तो मॉरल प्रोजेक्ट तो इनका काफ़ी समय से खत्म हो चुका है, जो नैतिक प्रोजेक्ट था वो 2015 में ही
खत्म होना शुरू हो चुका था, लेकिन जो पार्टी एज ए पार्टी ये डिसइंटीग्रेट होने लगी, ये डिके के मोड में है, इट्स डाइंग, इसमें कोई लीडरशिप डेवलप नहीं की गई, एंड आपस में कॉम्पिटिंग फोर्सेज है इस वक्त, कॉम्पिटिंग फोर्सेज, मोर सो फीमेल कॉम्पिटिंग फोर्सेज। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं, लेकिन अपनी वाइफ को जिस ढंग से राबड़ी 2.0 मॉडल में लेके आई, दिल्ली की राबड़ी देवी स्थापित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो एक तरफ सुनीता केजरीवाल, दूसरी तरफ आतिशी सिंह, आतिशी मावलेना जिनका एक्चुअल नाम है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल गेन्स के लिए उन्होंने अपना नाम आतिशी सिंह रख दिया क्योंकि उनके पति परवीन सिंह है। और थर्ड जो फ्रंट इनका खुला है वो है स्वाति मालीवाल। तो इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, कौन किससे कॉम्पीट कर रहा है, ऑल दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट इन लाइट ऑफ की स्वराज इनर पार्टी डेमोक्रेसी इनका फंडामेंटल प्रिंसिपल था। जैसे आप विदेशी कंट्रीज में देखते हैं कि डेमोक्रेसी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पॉलिटिकल पार्टीज एज एंटिटीज आर नॉट स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे गैंग्स बन जाती है क्योंकि उन्होंने सिस्टम ऐसे नहीं बनाए हुए। यूएसए या दूसरे कंट्रीज में देखे तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी होने के नाते वन पर्सन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द चीफ कि वो मुझे टिकट दे, वहां पे जनता टिकट चुन के देती है ताकि आप उसको पार्टी का टिकट दे सकें। तो जब आप इन बातों में जाते हैं, जी आप इन बातों में जाएंगे तो देखेंगे किस प्रकार के उन्होंने खिचड़ी सी पकाई है। सर वो मैं समझ रही हूँ कि अंदर खाने तो मुझे लगता है पार्टी में बहुत कुछ चल रहा है। बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनको ये बात पसंद नहीं आ रही कि परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को ही थोप रहे हैं। वो तो 21 दिन के लिए आ गए हैं, लेकिन जब 21 दिन के बाद तिहाड़ जेल जाएंगे तब क्या होगा? तब तो फिर से ये सुनीता केजरीवाल ही विधायकों के बैठ के करती फिरेंगी। लेकिन यहाँ ये समझाइए कि अरविंद केजरीवाल इतने झल्लाए हुए क्यों हैं? क्या वो अभी जो तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं उनको कहीं अपने लोगों पर शक है? उनको ये लग रहा है कि स्वाति मालीवाल कितने दिन तक विदेश में रही, एक बार भी उनके पक्ष में ट्वीट नहीं किया, उनको तो दौड़े दौड़े वापस आना चाहिए था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, वो नहीं आई, इसलिए वो बौखलाहट में विभव कुमार का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो लोग सामने आ रहा है चलो इसकी मार पिटाई कर दो, भड़ास निकाल लो अपनी, यही हो रहा है क्या? इसके अलावा कोई दूसरा जस्टिफाइबल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल एक्सट्रीमली इनसिक्योर और छोटी छोटी ग्रजेस में जाने वाले व्यक्ति। मैं अरविंद को अच्छी तरह जानता हूं। परमजीत कटियाल ने वेब सीरीज ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में कहा था कि जिसने भी अरविंद केजरीवाल, परमजीत कटियाल ने कहा था, और ये डायलॉग न भूलने वाला है, जिसने भी अरविंद केजरीवाल को नजदीकी से देखा है वो आज अपने घर वापस जा चुका है। ही इज वेरी इनसिक्योर, पर्सनल ग्रजेस में जाने वाले व्यक्ति हैं। और स्वाति मालीवाल ने, क्योंकि वो ये मानते कि स्वाति मालीवाल का जो भी आज तक फ्यूचर बना है वो मैंने डिसाइड किया, यानी कि अरविंद केजरीवाल, वो ये मानते नहीं कि इसके अलावा कुछ वो है। तो अब उनको इस बात की एक्सट्रीम खुंदक है अरविंद केजरीवाल को कि स्वाति मालीवाल की हिम्मत कैसे हुई कि जब मैं जेल में गया तो ये लेडी साइलेंट क्यों रही, इसने मेरे ऊपर मेरे को सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो जैसे स्वाति मालीवाल आज मिलने गई होंगी उन्होंने वहां पे, और ये अरविंद केजरीवाल ध्यान रखिएगा गाली गलौज भी करते हैं, एंड आई एम नॉट किडिंग। मैं अश्वनी उपाध्याय को आप सुनिए, अश्वनी उपाध्याय ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में पहले एपिसोड में, क्योंकि मैं अश्वनी उपाध्याय के पास गया समझने के लिए कि अश्वनी उपाध्याय अरविंद के क्लोज एसोसिएट रहे हैं काफी टाइम पहले परिवर्तन के समय। तो मैंने कहा विपसना पे जो जाते हैं व्यक्ति, क्योंकि मैं भी अरविंद को समझता हूं, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जो विपसना पे जाते हैं वो तो बड़ा शांत और एक संभाव वाला व्यक्ति होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल अश्वनी उपाध्याय ने बताया कि जब इनफैक्ट वो विपसना से आते थे तो ज्यादा एजिटेटेड होते थे। अच्छा, बड़े बड़े बखूबी उन्होंने इसको एक हंसते हुए अंदाज में, वो देखने लायक बनता है। अश्वनी उपाध्याय ने बताया कि जब वो वापस आते थे तो एजिटेटेड ज्यादा होते थे, तो मैं पूछता था, यानी कि अश्वनी कहते थे भाई आप एजिटेटेड क्यों हैं आप? तो ये दर्शकों से, मैं आपके दर्शकों से अपील करूंगा वो ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज देखें। बट दीज आर द कॉन्ट्राडिक्शंस, एक्सट्रीम एम्बिशियसनेस, समभाव वाली कोई बात नहीं है, लेकिन पोर्ट्रे ऐसे किया गया। तो स्वाति मालीवाल को पिटवाना, मैं होप करता हूं कि सचना ये घटना न हुई हो, लेकिन जो मीडिया में पड़ा है उसको देखने से लगता है कि काफी गलत हुआ।
बिल्कुल हुई है सर, बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन ये विभव कुमार क्या है? कहा जाता है कि विभव कुमार भी अरविंद केजरीवाल के साथ परिवर्तन और कबीर जो एनजीओ थी उसके जमाने से जुड़े हुए हैं, और वो उनके बहुत बड़े वाले राजदार हैं। सारे घोटालों के बारे में केजरीवाल क्या करते हैं क्या नहीं करते सारी जानकारी उनके पास रहती है। विभव कुमार जो कि 2011-12 में अरविंद केजरीवाल ने बेसिकली उनको, आई थिंक 2010-11 की बात, कुमार विश्वास इसको एक्सप्लेन करते हैं इस मुद्दे को कि विभव कुमार पिक्चर में कैसे आए ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज में। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता क्रॉनिक इज अ क्रॉनिकल ऑफ ऑल द अनटोल्ड स्टोरीज अबाउट आम आदमी पार्टी एंड अन्ना आंदोलन। तो मैंने कुमार विश्वास से पूछा कि विभव कुमार के बारे में आप क्या समझते हैं। तो वो कहते हैं कि इसको मनीष ने हायर किया था, मनीष सिसोदिया ने, ताकि उसको वीडियो शूट करने में मदद करे। ठीक है, एंड ये भी आप देख सकते हैं आपके दर्शक। तो उसके बाद जब भी अरविंद, क्योंकि जब मैंने पार्टी ज्वाइन की शुरू से ही, तो देखता था कि जब भी अरविंद कहीं मीटिंग में आते हैं तो विभव कुमार एक डायरी से पकड़ के उनके साथ आ जाते हैं और वो अपने अलग जाके बैठ जाते थे। तो वो देखते थे, वो सर्विलेंस करते थे कि कौन क्या चल रहा है, क्या चल, व्हाट इज गोइंग ऑन। ही वाज नेवर पार्ट ऑफ द डिबेट्स या डिस्कशंस। एंड जब बट तब भी 2015 मतलब, लेकिन वो कोने में बैठा होता था, आते थे, जासूसी जासूसी करते थे बाकी सबकी, शेडोइंग करते थे। जहां भी जाते थे अरविंद, वो गाड़ी में, ब्लू वैगनार में, जो कि डोनेट की गई थी उनको, आम आदमी पार्टी को, तो उसे बैठ के वो उनके साथ शेडो की तरह घूमते थे। जब 2015 में 67 सीटों के साथ एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो जो सीएम, जो सचिवालय है, जो दिल्ली से सचिवालय, उसके जो सीएम ऑफिस के पीछे की तरफ जो कमरे हैं, उसमें एंड में एक कमरे में जाके वहां पे विभव कुमार एक बड़ी सी टेबल लगा के बैठते थे। एंड सब समझते थे कि, क्योंकि वहां पे जिस ढंग से पत्रकार और बाकी लोग बैठे रहते थे जी हजूरी करने, तो मैं समझ गया था कि लोगों को भी समझ है इस बात की कि सीएम के अलावा पावर सेंटर क्या है। दैट वाज वेरी एविडेंट, क्योंकि मैं भी सचिवालय में बैठता था, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी का मैं एडवाइजर था, तो मैं 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर भी जाता रहता था काम के लिए, ऐसे भी जस्ट काम के लिए, जैसे वैसे भी बीच में चले गए। तो आई कुड सी ऑल दिस। तो आतिशी वहां आती थी, आतिशी उस वक्त बागी थी वो, क्योंकि वो योगेंद्र यादव के साथ चली गई थी जब 2014 में संतोषजनक परिणाम नहीं निकले थे लोकसभा में, क्योंकि 28 एमएलए के साथ 49 डेज की गवर्नमेंट गिर चुकी थी 2014 में, लोकसभा चुनाव थे। उसमें आम आदमी पार्टी भटक गई कि हम तो, अब लोग हमारे साथ हैं, उन्होंने चुनाव लड़े, सबकी जमानतें जब्त हुई। ठीक है, मैं सिर्फ 370 कैंडिडेट 2014 लोकसभा में खड़े किए, सीट एक भी नहीं जीते, तो अरविंद शोक में चले गए। उस वक्त आतिशी मार्लेना योगेंद्र यादव जी के साथ चली गई। लेकिन जब तक वो रंग बदला, सीटें आ गई, आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आ गई, तो आतिशी समझ चुकी थी कि वो गलत था, क्योंकि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जी तो अब साइड पे हो गए थे। तो वो आतिशी भी वहां पे आती थी, बैठती थी आशीष खेतान के, आशीष तलवार के चैम्बर में, क्योंकि मैं भी वहां बैठा होता था उस तरफ दूसरे विभव के, वहां पे गिड़गिड़ाती थी, बैठती थी, समझ में, मतलब वन कुड सेंस कि शी इज ट्राइंग टू मेक अप, एंड बोलती भी थी कि मैंने गलत किया, क्या किया जाए अब। तो धीरे धीरे उनको रिहेबिलिटेट हुई। जब इनको लगा चलो ठीक है, शी इज रिपेंटफुल, तो मनीष ने फिर उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में ले लिया, जिसमें, तो इस किस्म की ये अंदर की कहानियां हैं सब। एंड विभव कुमार के पास सब कुछ है, अरविंद केजरीवाल की सारी कहानियां विभव के पास है। और जिस प्रकार से पीए हटने के बाद भी आज भी अगर उनके ऑफिस में बैठे, उनके सीएम रेजिडेंस में बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना वाइटल इंफॉर्मेशन वो लेके बैठे। ये जितना भी शराब घोटाले की कहानी है सब इनके पास सर, इनके पास है। इनके पास तो जो बाकी जिस घोटाले में, वो जो दिल्ली जल बोर्ड का 38 करोड़ का घोटाला था, उसमें भी तो नोटिस मिला था अरविंद केजरीवाल को। 21 मार्च को पेश होना था ईडी के सामने, उसमें इनका नाम भी है, इनके ठिकानों पर भी छापे पड़े थे। पर सर, अगर स्वाति मालीवाल से अरविंद केजरीवाल इसलिए खुंदक में है कि वो विदेश में रही और अरविंद केजरीवाल के मुश्किल वक्त में इनके साथ आकर खड़ी नहीं हुई, तो फिर तो राघव चड्ढा भी उनकी रडार पर होंगे।
राघव ऑफ चड्ढा भी कोर्स। तो कब से लंदन में बैठे हुए हैं, और बीच बीच में तो उनको लेकर कितनी अफवाहें आती हैं कि पता नहीं वो बीजेपी में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को टाटा कहने वाले हैं। और उन्होंने भी तो एक आध बार ही अरविंद केजरीवाल को लेकर ट्वीट किया है। आप ये देखिए कि अगर ये छोटी सी जो एक भानुमति का कुनबा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इसमें अगर जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट एक जो जिस व्यक्ति ने डंप किया वो तो राघव चड्ढा है। जैसे ही अपना यूके वो जैसे ही मामला उठा शराब घोटाले का, और दिल्ली जेल बोर्ड में एक्यूज है राघव चड्ढा, वो इंडिया वापस आके तो फंसेंगे, तो अच्छी तरह फंसेंगे। तो उसने देखा यार ये तो गड़बड़ वाला मामला, ये तो अरविंद तो गया जेल में, अब वो तो आए थे अपना कैरियर बनाने, तो उसने सबसे पहले रफू चक्कर वो हो गए, ठीक है ना। उन्होंने कहा इस बंदे को तो डंप करो। और वास्तव में आम आदमी पार्टी एक अरविंद केजरीवाल का कोई भविष्य नहीं है। सी क्या होता है कि आप झूठ फ्रॉड कर करके कुछ गेन कर सकते हैं, बट ओवर द ईयर्स सच्चाई ही जीतती है। सच्चाई के रास्ते पे आप लंबे टाइम तक झूठ नहीं चल सकता, ठीक है ना। जो एक आम आदमी पार्टी का पेट डायलॉग होता था, जो हम भी बोलते थे, डायलॉग स्लोगन नाराबाजी कुछ भी कहिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो क्या वो सत्य में कोई म्यूटेशन हो गई है जो अरविंद केजरीवाल के झूठ को आगे बढ़ाता रहेगा उसे। और अपने भारत का तो ये स्लोगन है, फिलोसॉफिकल स्लोगन है कि सत्य में जयते, समझ सकते हैं। तो उसने डंप किया, राघव चड्ढा ने कहा सबसे पहले इसको डंप करो भाई साहब को, इनका कोई भविष्य नहीं। सर खबरें ये आती कि राघव चड्ढा जो है वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, मतलब खबर नहीं तो सच है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, और वो आम आदमी पार्टी के हिसाब किताब को भी देखते थे। क्या भूमिका रहती थी उनकी आम आदमी पार्टी के फंड को मैनेज करने में, या पैसा इधर उधर है कैसे रहती थी, क्या वो संभालते थे? राघव चड्ढा मैं राघव चड्ढा को शुरू से जानता हूँ। राघव चड्ढा ने कोई जमीनी काम नहीं किया, उनको शुरू से मीडिया में भेजा जाने लगा, वो टीवी पर्सनैलिटी ही थे, बस जा जाके डिफेंड करना। लेकिन जब आप व्हेन यू लुक बैक, आप पीछे मुड़ के देखते हो, तो राघव चड्ढा से अपना हित साधने आए थे। उनको वास्तव में कोई व्यवस्था परिवर्तन से कोई काम नहीं था, जमीनी काम उन्होंने कभी किया नहीं, वॉलंटियर्स के साथ कभी मिलकर काम नहीं किया, अपनी सत्ता में भागीदारी निभाने के लिए बस वो कोटरी की तरह बने रहे। और जब ये एक सीट खाली हुई तो बाई इलेक्शन लड़ा राजेंद्र नगर से, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 39, वहां से एमएलए बन गए, ठीक है। उसके अलावा नेचुरली पंजाब इलेक्शन में भी उनको भेजा गया। तो इस प्रकार से जिसको कहते हैं कि बस अपना हित साधने के लिए एक व्यक्ति आया था, ठीक है। ऐसा व्यक्ति क्यों, वो किसी परिवर्तन करने के लिए नहीं आए थे। जैसे हम जैसे लोग हम क्लेम कर सकते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन की आइडियोलॉजी से या उस आंदोलन की एक गति से हम प्रभावित हुए थे, लगा था कि देश बदल गए, इसलिए आज बोलते नहीं है खिलाफ, क्योंकि हमें तो लगा कि आप भटकोगे तो हम खिलाफ बोलेंगे आप जी। पर क्या कभी पार्टी के फंड के ऊपर कोई इसने कुछ काम किया है राघव चड्ढा ने या नहीं? देखिए ऑफिशियली संजू भैया कोषाध्यक्ष थे पार्टी के, शुरू की बात कर रहा हूं। पंकज गुप्ता थे जनरल सेक्रेटरी, सचिव, महासचिव। कन्वीनर थे अरविंद केजरीवाल, पंकज गुप्ता सेक्रेटरी थे, कोषाध्यक्ष थे संजू भैया, जो आज बिल्कुल खामोश है। ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला व्यक्ति जब अरविंद ने गड़बड़ करनी शुरू की तो वो खामोश हो गए। अजमेर से मैंने कई बार उनसे कोशिश की, क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने कहा संजू भैया आप आइए, बताइए दुनिया को। वो चुपचाप आगे बढ़ गए। तो असली राज पंकज गुप्ता और इनके बाद है। उसके बाद इन्होंने किसको अंदर इन्वॉल्व किया वो अलग कहानी है, बट नेम सेक के लिए ये लोग। क्योंकि कहा ही जाता है कि राघव चड्ढा के पास फंड्स की बहुत जानकारी थी और उनको सारा पता था पैसा कब कहां से आया, और इसलिए अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि उनकी जो लंका लगी है, ईडी के पास जो पुख्ता सबूत आए हैं वो घर के भेदियों ने दिए हैं, और उसमें स्वाति मालीवाल भी हो सकती है, राघव चड्ढा भी हो सकता है। व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली। बहुत टिनेबल है आपका जो पॉइंट है, और ये वैलिड भी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग, क्योंकि देखिए ना ये डंप भी करने लगे इनको, साथ में इनके ये राजदान भी है उनके, सीधी सी बात। क्योंकि जैसे मैंने भी कहा, आम आदमी पार्टी एक छोटा सा ग्रुप है, 3-4 लोग चलाते हैं इसको, जिसमें और जो अच्छे लोग आए थे जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए, तो सब हटा दिए गए या चले गए अपने अपने रास्ते। तो जिन्होंने अपना रोटियां सेकनी थी वो राजदान भी हैं आज।
तो आज अरविंद केजरीवाल जिस इस नई मुसीबत में फंस गए स्वाति माल वाले मामले में, इस पर तो आम आदमी पार्टी जितना खामोश रहेगी सर, रायता उतना ही फैलेगा। अगर कुछ नहीं है तो सामने आकर बताना चाहिए था। और ये तो अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं, तहकीकात शुरू कर दी है दिल्ली पुलिस ने, तो मामला तो इनके लिए सीरियस हो सकता है। आप उस पार्टी से जिसने 13 सालों बाद जिनके संयोजक ने अपनी पत्नी को थोप दिया उस सबके ऊपर, उनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कुछ बोलेंगे आज? ये सब तो इतने प्रोस्ट्रेट हो चुके हैं, नतमस्तक, दरबारी बोलते हैं ना जिसको, दरबारी, वो बिहेवियर है यहाँ पे। कोई मिनिस्टर या जो भी आपको दिखते हैं टीवी पे आम आदमी पार्टी वाले, वो सब दरबारी हैं। वो कोई स्टेट्समैनशिप वाले लक्षण तो है नहीं। जब उनकी पत्नी को सहने को तैयार हो गए, थोपी गई पत्नी को, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो स्वाति मालीवाल के बारे में कुछ बताएंगे आपको सच्चाई? ये तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। देख, कैरियर पॉलिटिक्स में उन्होंने अपना कैरियर बनाया। उनको देश हित, वुमेन राइट्स, वुमेन सेफ्टी से कोई लेना देना। लेकिन टाइमिंग बड़ी खतरनाक है इस पूरे इवेंट की। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होगी, अरविंद केजरीवाल लगातार रोड शो कर रहे हैं और रोना गाना भी उनका, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं कि आप झाड़ू पर ज्यादा बटन दबाएं तो मेरे को अंदर नहीं जाना पड़ेगा। पता नहीं कौन सा गणित सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि वो अंदर जाएंगे भी या नहीं 2 जून को, पता नहीं, क्या पता उससे पहले बीमार हो जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाए, नई नौटंकी शुरू कर दे। पहली बात तो ये कि इनके छूटने से दिल्ली की लोकसभा सीटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आम आदमी पार्टी, मोर ओवर, अरविंद केजरीवाल अपनी नैतिकता खो बैठे। जितना ही चिल्लाएंगे इस वक्त, ये चिल्लाने वाली काम है इनके साथ, जितनी छटपटाहट ये दिखाएंगे, लोग इनके तमाशे देख चुके हैं। शीश महल को सेफ, शीश महल न छूटे इसलिए पत्नी को ले आए, उनको सीएम बनाने की कोशिश, उस प्रकार से जिस प्रकार से ये अपनी सत्ता लोलुपता के लिए जाने जाते हैं। जितना ज्यादा ये बोलेंगे अपना नैतिकता खोएंगे, एंड लोग भी साइलेंटली सुनते हैं। पीपल डोंट अप्रिशिएट कि आप लगातार अपना कुछ भी बोले जाएं बेबुनियादी। एंड करप्शन को ले लीजिए, नैतिक मूल्यों को देख लीजिए, कुछ भी बोले जाएं आप, तो मुझे लगता है कि दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सर एक चीज और है कि अरविंद केजरीवाल अगर फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की हरकतें करवा रहे हैं, वो भी अपने घर के अंदर, फिर तो सबूतों को भी तहस नहस कर सकते हैं जो बचे कुचे सबूत होंगे, क्योंकि यही तो बौखलाहट है इसके अंदर। ये काम तो बड़े आराम से करेंगे, वो कौन रोक पाएगा उनको? जो जस्टिस खन्ना ने इनको बेल दी है, जुडिशरी को भी तो पता है ना कि ये, भले उन्होंने कुछ इन पे आप पाबंदियां लगा दी, आप अपनी रियल लोकेशन शेयर कीजिए, आप किसी से मिल नहीं सकते। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के डिजिटल जमाने में अगर मैं अपराधी हूं तो मैं किसको क्या बोल के कैसे एविडेंस डिस्ट्रॉय करवा दूं, ये जुडिशरी को कैसे पता चलेगा? ये बड़ी आश्चर्यजनक की बात है कि इतने बड़े एक पॉइंट को जुडिशरी ने इग्नोर किया, क्योंकि एक सिटिंग सीएम जो शराब घोटाले में लिप्त है, आरोपित है, वो एविडेंस, और जिसने 200 आईफोन्स डिस्ट्रॉय करवाए, अपना पासवर्ड अपने फोन का देने से मना कर दिया ईडी को, वो एविडेंस डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करवाएगा? इस बात को कैसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं? वेरी शॉकिंग। सर अपना मोबाइल 2021-22 का वो भी तो नहीं दिया, बोला पता नहीं कहां चला गया। एक आईफोन यूज करते होंगे उस जमाने में भी, उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। तो जो ये कह सकता है कि मेरा आईफोन पता नहीं कहां चल गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, वो तो कुछ भी करवा सकते हैं। तो अगर फ्रस्ट्रेशन में एक महिला पर हमला करवा सकते हैं सर, तो पुरुषों के साथ तो पता नहीं क्या कुछ होता होगा। विदाउट एनी डाउट, एब्सोल्युटली। तो चलिए, अभी तो फिलहाल दिल्ली पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। अरविंद केजरीवाल तिकड़मबाजी भी करने लगे हैं कि उनको 2 जून को वापस ना जाना पड़े। मुझे तो शक होता है सर कि पता नहीं वो अंदर जाएंगे भी या नहीं। मुझे तो लगता है कोई ना कोई नई खिचड़ी पकाएंगे, कोई ना कोई नया कारनामा करेंगे कि उनको अंदर ना जाना पड़े। लेकिन ये मामला ऐसा है जो उनके गले की फांस बन सकता है, क्योंकि पुलिस कंट्रोल रूम में जितने भी कॉल जाते हैं स्ट्रेस वाले, डिस्ट्रेस वाले, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो स्वाति मालीवाल का फोन कॉल भी रिकॉर्ड हो गया है, उसी के आधार पर दिल्ली पुलिस छानबीन कर रही है। तो देखते हैं क्या कुछ इस घटनाक्रम में आगे चलकर आता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें तो बढ़ेंगी। आपने सर विस्तार से इस मामले पर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।